नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम, बजट पर सीएम साय ने जाहिर की खुशी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा, ये बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा, इस बजट की विभिन्न घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में गरीब और अन्नदाता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विधानसभा घेराव, स्कूल कॉलेज पर पड़ा प्रभाव, आज को बंद रहेंगे आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा घेराव करने जा रही है। राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी कॉलेज और स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इस रूट के पढ़ने वाली शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। इससे लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट मैप जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सत्र के तीसरे दिन आज को विधानसभा घेराव करने जा रही है। इसकी वजह से पंडरी से विधानसभा के रूट पर स्थित सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बस्तर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, 7 करोड़ से ज्यादा की आएगी लागत। बस्तर अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की पहचान अब बदलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार यहां राज्य का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने जा रही है। बस्तर की नैसर्गिक खूबसूरती का आनंद लेना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यही वजह है कि सरकार अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने वाली है। इसके लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेंद्री घूमर को चुना गया है। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति भी मिल गई है और पहला चरण तैयार करने के लिए 4 करोड़ की राशि भी आने वाली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को छत पर सौर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए आय होगी, बिजली की बचत होगी, नए रोजगार का सृजन होगा, नए ऊर्जा स्रोत को लेकर लोग अवेयर होंगे। बलौदा बाजार में क्रेडा के जिला प्रभारी के मुताबिक छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए हितग्राहियों को अनुदान मिलता है। बलौदा बाजार में क्रेडा के जिला प्रभारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को लाभ, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बजट में अमृतकाल विजन 2047 की झलक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर अलग अलग वर्ग के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय बजट पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। केंद्रीय बजट पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट में अमृतकाल विजन 2047 की झलक है। देश के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा, बजट सभी वर्गों के चहुमुखी विकास पर केंद्रित है। बजट छंग के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड वालों को बड़ी राहत, अब नजदीक की दुकानों में मिलेगी पूरी राशन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुसार कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने राशन दुकान से बहुत दूर आश्रित ग्रामों के कार्डधारियों को नजदीक के राशन दुकानों में खाद्यान्न लेने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा दुरुस्त क्षेत्र लाम पहाड़, सरडीह, बगदरी डांड में रहने वाले पहाड़ी कोरबा लाभान्वित हुए हैं। कोरबा विकास खंड से लगभग 80 किलोमीटर दूर ग्राम लाम पहाड़ में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरबा निवास करते हैं। लाम पहाड़ ग्राम पंचायत बड़गांव का आश्रित ग्राम है, जो कि बड़गांव से 12 किलोमीटर दूर है। लाम पहाड़ से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अड़सीना की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 78 राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया, अमृतकाल का बजट, बघेल बोले छत्तीसगढ़ को मिला झुंझुना। केंद्रीय बजट की जहां सत्ता पक्ष ने तारीफ की है, वहीं विपक्ष ने बजट की जमकर आलोचना की है। सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि इस बजट से देश के गरीब, युवा, किसान और महिला शक्ति का चहुमुखी विकास होगा। ये बजट गांव का गरीब और किसान सहित महिलाओं पर आधारित है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में राज्य के समग्र विकास की रूपरेखा है। बजट को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छलने वाला बताया है।
किसानों के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई तक करा सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। धान के अलावा 10 अन्य फसलों का बीमा किसान करा सकेंगे। इसमें उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी, सोयाबीन की फसलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ऋणी और अऋणी किसानों को बीमा के दायरे में लाने किए जा रहे काम की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के 300 स्कूलों में एक भी नहीं, 5,500 में एक ही शिक्षक। सीएम बोले, छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर। छत्तीसगढ़ के 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 5,500 स्कूलों में एक ही शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में दी। प्रश्नकाल में रायपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक मोतीलाल साहू के प्रश्न पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है, जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। 60% ग्रामीणों को घर के दरवाजे पर मिलेगी यात्री बस, सरकार का नया प्लान। प्रदेश के 60% ग्रामीणों को जल्द ही घर के दरवाजे पर यात्री बस मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सभी जिलों के आरटीओ और एआरटीओ से बसों की संख्या, समय चक्र और परमिट की जानकारी मांगी गई है। इसका ब्यौरा मिलने के बाद 146 विकास खंडों तक बसों का संचालन करने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज छुट्टी, स्कूल रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में नौनिहालों की पढ़ाई को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। 26 जून को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के जरिए बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता है कि अब खबर ये आई है कि 24 जुलाई यानी कि आज रायपुर के स्कूल बंद रहेंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ में बाढ़ के हालात, उफान पर नदी नाले, निचली बस्तियां डूबी, स्कूलों में भरा पानी। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश ने बालोद में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। जल भराव के कारण स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहले दिन कार सहित नाले में डूबने से भानपुरी निवासी एक डॉक्टर की मौत हो गई, तो दूसरे दिन मुल्लेगुड़ा निवासी एक युवक बाढ़ की चपेट में आया, जिससे उसकी मौत हो गई। बीती रात एक 6 लोगों से भरी कार बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा और बरही के बीच बने नाले में बह गई। हालांकि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कार नाले में बह गई है। आवासीय तीरंदाजी खेल अकेडमी रायपुर के लिए चयनित 40 खिलाड़ियों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से रायपुर में संचालित आवासीय तीरंदाजी अकेडमी के लिए 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम एवं खेल संचालनालय परिसर तीरंदाजी एरिना में संपन्न हुआ। इसके बाद चयनित 40 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है। खिलाड़ियों का चयन मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के साथ ही मेरिट के आधार पर हुआ है। रायपुर में होगी छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट, 350 से ज्यादा राइडर्स लेंगे हिस्सा। रोड सेफ्टी के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब की ओर से 4 अगस्त रविवार को छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट का विराट आयोजन किया गया है। एयरपोर्ट रोड गोल्डन शॉट के पास होने वाले इस इवेंट में करीब 350 से ज्यादा राइडर्स हिस्सा लेंगे। वहीं 1000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। सभी क्लब एवं पूरे बाइकिंग कम्युनिटी को एक मंच पर लाने यह आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट में दूसरे राज्यों के राइडर्स भी शामिल होंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य रोड सेफ्टी के प्रति सभी को जागरूक करना है। इवेंट का समय सुबह 11 से रात 10 बजे तक रखा गया है। $2.5 बिलियन पर पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात। भारत स्वदेशी हथियारों के एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का रक्षा निर्यात 2023 से 24 में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए $2.5 बिलियन पर पहुंच गया है। करीब 100 कंपनियां दुनिया भर में अपनी रक्षा सामग्रियां निर्यात कर रही हैं। इनमें डूनियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, ब्राहोस सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स और ऑर्ड व्हीकल्स शामिल हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।